हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जीएससीजी में स्वागत है आपका। और हाँ, आज हम लाए हैं इंडिया मैप के बारे में बताएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि इंडिया मैप बनाएंगे तो किस किस बातों को ध्यान देना है। और उसके साथ दो बोनस भी बताऊंगा। क्या बोनस है? बोनस ये है कि इंडिया के साथ इंडिया की नेबरिंग कंट्री जितने भी है वो कितनी नेबरिंग कंट्री टच करती है इंडिया को, और इंडिया के कितने राज्य को टच करती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चूँकि अगर मैं आपसे पूछ दूं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि होता है पाकिस्तान इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है, तो क्या बता सकता है? बताइए। चलिए, अगर आपको कोई पूछ दे बांग्लादेश इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है, तो याद है? चलिए, आप पढ़े भी होंगे, याद भी होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें। पहले मेरा पॉइंट है, इस मैप को बनाएंगे तो किस किस पॉइंट को हमें ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम इसको नेबरिंग कंट्री, कितने नेबरिंग कंट्री इंडिया के बॉर्डर है, मतलब नेबरिंग कंट्री है। नेबर मतलब इंडिया का पड़ोसी देश, और वह नेबरिंग कंट्री पड़ोसी देश कितने राज्य को इंडिया का टच करता है, वो भी थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? प्यारा भारत। नाउ अब हम देखेंगे कितने इसका नेबरिंग कंट्री है। तो फिलहाल सबसे पहले हम देखें पॉइंट, जब भी इंडिया मैप बनाएंगे तो हमें किस किस बातों को ध्यान देना है। अगर हम इस सदर्न पॉइंट से चले हैं पेनिनसुला से, तो ये वाला पोर्शन को ध्यान देना है। किस? ये वाला पोर्शन को सीधे ऐसे जाके और यहाँ इस टाइप रहेगा, सीधे ऐसे न रह के जिस तरह मैं बनाया हूँ सीधे गया और यहाँ से ऐसे हो गया। क्योंकि जब भी नॉर्थ और ईस्ट मानसून जब आता है तो यहाँ से सीधे मानसून आएगा तो इस पर टकराएगा तो इस साइड बारिश होती है। तो ये ध्यान देना है। ये जो भी मैप अपना इंडिया के मैप, फिजिकल मैप है, तो अपना इस टाइप का है, जो जिसके कारण इधर बारिश होती है हमेशा। ठीक, ये पॉइंट ध्यान देना। उसके बाद हमें पॉइंट देना ए वाला रीजन। क्या? ए वाला, क्योंकि हमारा ए ऐसे है, आप ऐसे मत करें, ऐसे फ्लैग, क्योंकि मेघालय रीजन है। क्या है? मेघालय रीजन, तो ऐसे इस टाइप का है, इसको ध्यान देना। तीसरा, हमें ये दो पॉइंट को ध्यान देना है, क्योंकि ये क्या है? त्रिपुरा की मेघालय। क्या है आप बताएं? चलो मैं बताता हूँ। ये मेघालय है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा। क्या? मिजोरम, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा अपना ए है और मिजोरम है, तो दो पॉइंट ही निकलना चाहिए। दो जैसे निकला है, इसको 3-4 ना निकाल दीजिएगा, ये पॉइंट। उसके बाद हम चलते चलते इस पॉइंट को केयर करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बीच में क्या है? भूटान है, राइट। इस पॉइंट के बीच में क्या है? भूटान है। तो क्या है? ये वाले पोर्शन क्या है? भूटान है। क्या है? भूटान। ठीक, ये पॉइंट ध्यान केयर करके। उसके बाद कौन सा केयर करेंगे? ये पॉइंट ऐसे निकला हुआ है, क्यों निकला है? क्योंकि ये निकला सिक्किम। क्या है? सिक्किम। हमने बोला किस किस पॉइंट को हमें ध्यान देना है भारत की मैप पर, वो हम बता रहे हैं। तो पहला, इसको आप डायरेक्ट ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे ना कि यहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून टकराता है तो बारिश इधर होता है, इसका रीजन है। ठीक, इसलिए ऐसे है, और ऐसे शुरू से, जिसके कारण ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो यहाँ हमेशा तमिलनाडु रीजन की ईस्ट पार्ट पे बारिश होती है। ठीक, सेकेंडली हमने बताया इस रीजन को ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये मेघालय रीजन है। उसके बाद हमने बताया ये दो पॉइंट ऐसे निकला क्योंकि ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। नाउ उसके बाद हमने बताया ये पॉइंट निकला है और ये पॉइंट, क्यों? इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? भूटान है। क्या है? भूटान। ये पॉइंट ध्यान देना। क्यों ये निकला है? क्योंकि ये सिक्किम है। ये पोर्शन क्या है? सिक्किम, राइट। आप मेरी बातों समझे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं पॉइंट बता रहा हूँ किसको ध्यान देना है। उसके बाद इसके बीच में क्या है? नेपाल है। हम इसको ऐसे क्यों बनाए? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या? नेपाल है, और ये उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए हमें ध्यान देना। उसके बाद ये उत्तराखंड आ जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट क्या जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। हमें ये पॉइंट
और उसके बाद पॉइंट क्या ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को ध्यान देना है, क्योंकि ये राजस्थान वाला एरिया है, इसको राजस्थान वाला सीधे हम ऐसे सीधे से हम मिला नहीं देंगे, इसको केयर करेंगे, राजस्थान वाला ऐसे निकला हुआ, राइट। और उसके बाद इस पोर्शन को ऐसे थोड़ा सा अंदर करना है, खंबात की खाड़ी, ठीक, इसको, और अपना ये गुजरात देख ही रहे। तो इतनी पॉइंट थी हमें फोकस करनी थी मैप बनाते समय, ठीक है। अगर मैप बनाएंगे इसको ध्यान लेकर चलना है, इसे इग्नोर नहीं करना है, राइट। अब नाउ हम देखें कितने कंट्री इंडिया को टच करता है, कितने नेबरिंग कंट्री है। तो नेबरिंग कंट्री श्रीलंका भी है, लेकिन हमें टच करता है, कितने नेबरिंग कंट्री टच करता है, तो 7 कंट्री। कितने? 7 कंट्री। यहाँ बताता हूँ, तो 7 कंट्री है, ठीक। 7 कंट्री कौन कौन सा हम याद करें ऐसे, ठीक है, ब च प न यम बी ए, क्या ठीक है, ब च प न यम बी ए। हमें ट्रिक करेंगे, कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कंट्री इंडिया को टच करता है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री जो इंडिया को टच करता है, बॉर्डर लाइन बनाता है, राइट। कितने? 7 कंट्री। हम एक सीरीज वाइज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सीरीज वाइज। सीरीज वाइज मतलब सबसे ज्यादा एरिया कौन टच करता है, कौन सा, इसका नाम क्या है बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। बांग्लादेश, ये क्या है, चाइना, ये क्या है, पाकिस्तान, ये क्या है, नेपाल, ये क्या है, म्यांमार, ये क्या है, भूटान, ये क्या है, अफगानिस्तान, ठीक। तो कितने कंट्री हुआ, 20 हुआ बांग्लादेश, 6 हुआ चाइना, 20 हुआ पाकिस्तान, एन हुआ नेपाल, एम हुआ म्यांमार, 20 हुआ भूटान, ये हुआ अफगानिस्तान। ये सबसे बड़ी बात है, हमें इसमें ध्यान देना है कि ये डिक्रीजिंग फॉर्म में, ये सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा बॉर्डर लेंथ बॉर्डर बांग्लादेश का टच करता है इंडिया का। कितना? सबसे ज्यादा बांग्लादेश के। हमें किलोमीटर याद नहीं करना, नो रिमेंबर किलोमीटर, ओनली रिमेंबर इट। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा नेबरिंग कंट्री इंडिया से बॉर्डर बनाता है, तो बांग्लादेश है, क्या, बांग्लादेश। सेकेंड नंबर पर चाइना आता है, थर्ड नंबर पाकिस्तान आता है, फोर्थ नंबर नेपाल आता है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ऐसे आता है लेंथ वाइज, क्या, लेंथ वाइज। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे ना भाई कि कौन कंट्री टच करता है, तो बता देंगे 7 कंट्री। और सीरीज बांग्ला, चाइना, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, राइट। ये तो क्वेश्चन हो गया कितने कंट्री टच करता है, तो 7 कंट्री टच करता है इंडिया का, ठीक है, बॉर्डरिंग। अब हमने बोला थर्ड कि इंडिया के कितने स्टेट किस कंट्री से टच करता है, मतलब कौन सा कंट्री इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम याद करेंगे ऐसी 5 5 5 5 4 4 1। आपको याद क्या करना, 55 55 44 से, आपको क्या याद करना है, 55 55 44 से। अब कहेंगे ये क्या है, एक ट्रिक है, क्या है, ट्रिक। मतलब बांग्लादेश 5 स्टेट को टच करता है, इंडिया के 5 स्टेट को टच करता है बांग्लादेश। चाइना 5 स्टेट को टच करता है, पाकिस्तान 5 स्टेट को टच करता है, इंडिया के 5 स्टेट को टच करता है पाकिस्तान। पहले 4 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये लद्दाख हो गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो क्या होगा, जेके, तो इसलिए 5 हो गया पाकिस्तान से, राइट, क्योंकि अब 2 यूनियन टेरिटरी हो गया। सो एन नेपाल 5 एंड म्यांमार 4 एंड भूटान 4 एंड अफगानिस्तान 1। मतलब अफगानिस्तान फाइनली 1 स्टेट को टच करता है जो लद्दाख है, और किसी को नहीं करता। तो आप समझ गए, हमने जो बोला 7 नेबरिंग कंट्री बॉर्डर बनाती है, 7 नेबरिंग कंट्री बॉर्डर बनाती है,
और जो नेबरिंग कंट्री है बॉर्डर बना रही है इंडिया से, वो कितने स्टेट को टच कर रहा है इंडिया के, हम यहाँ पे शो कर दिए 55, 55, 44 से 1। ये नंबर याद कर लेना, कहीं से आए आप तुरंत आंसर दे देंगे कितने स्टेट टच करता है इंडिया के। ठीक, तो 5, 5, 5, 5, 4, 4, 1 ये आपको मैं समझा दिया। अब जरा इसमें देखिए, यहाँ है पाकिस्तान। आप मैप में देखिएगा, क्या आपके पास मैप होगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा, एग्जैक्ट सही है। ठीक है, आप एक बार अगर विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए। ठीक है, कि क्या सही है कि गलत है अपने मन से। ठीक, अब क्या होगा, ये अफगानिस्तान, ठीक, अब ये हो गया चाइना, ठीक, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल। क्या दिया, देखिए पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपका नेबरिंग कंट्री जो बॉर्डर बना रही है इंडिया से। अब इसको मैप में आपको देखना है कि यहाँ सच में कितने कंट्री, कौन सी कंट्री कितने स्टेट को टच करता है। हमने तो बता दिया बांग्लादेश 5 को, तो आपका ड्यूटी है होमवर्क है कि 5 जो स्टेट है उस स्टेट का नाम बताना है कि बांग्लादेश किस स्टेट को, किस स्टेट को इंडिया के टच करता है, इंडिया के किस स्टेट को टच करता है बांग्लादेश 5। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि कितने स्टेट को टच करता है, इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है, कौन सी कंट्री, तो आप डायरेक्ट इसको जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडिया मैप की इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कितनी नेबरिंग कंट्री बॉर्डर बना रही है एंड कितने स्टेट को टच कर रहा है। 3 पॉइंट बताया, आपका 1 क्वेश्चन रेडी हो गया, 1 क्वेश्चन रेडी हो गया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन अगर दिख जाएगा तो बिना हिचके, बिना सोचे, बिना समझे ट्रिक मारेंगे, क्योंकि नो डाउट। क्यों? क्योंकि डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बता भी दिया इजीली, तो डाउट होगा नहीं, क्योंकि हम पढ़े स्मार्टनेस से। नॉट ए रट्टू होता है, नॉट ए पैरट। हाँ, हमें ऐसे ट्रिक बनाना अपने आप से कि कैसे हम बनाओ कि हमें टच रहे, मेरे माइंड में हमेशा टच रहे। हमें ऐसा ना रहे कि क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसा रहना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही यहाँ क्लिक हो जाए। सो फिलहाल अब अगर आप लोग लेक्चर देख लिए और समझ लिए तो आइंदा इस क्वेश्चन आएगी तो आप भूलेंगे नहीं, आप तुरंत बताएंगे 55, 55, 44 से 55, 55, 44 से, देन करेक्ट। और सीरीज बताएंगे सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ से लोएस्ट लेंथ कौन बॉर्डर बनाती है, 55 MBA। लाइक दिस बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। सो आपको अच्छा लगा, समझ में आया और बेहतर से आया तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता है तो लाइक करें और एक शेयर भी कर दें। थैंक यू।